हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 14 में आज दो गेट के बारे में आपको समझाने वाला हूं, नार गेट और नैंड गेट। बहुत ही आसान तरीके से आप समझोगे, बस थोड़ा सा इसके पहले आपने आर गेट, नॉट गेट और एंड गेट के बारे में है ना समझ लिए होंगे, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है एंड और नॉट गेट और आर गेट, प्लीज उसे आप लोग देख लेना। और आज की इस वीडियो में नॉर गेट और नैंड गेट चर्चा करेंगे। हालांकि यदि उसे नहीं भी देखे होंगे फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखते हैं सबसे पहले नॉर गेट। तो स्टूडेंट आपको समझना है गेटों का संयोजन। देखिए आर एंड और नॉट गेट के संयोग से बनता है नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट और नैंड गेट किसके संयोग से बनेगा? जो दो गेट का संयोजन हो रहा है, नॉर गेट और नैंड गेट जो प्राप्त हो रहा है वो आर एंड और नॉट से बन रहा है। किससे किससे बन रहा है? आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट से। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा नॉर, नॉ फॉर नॉट और आर फॉर आर। तो नॉट और आर गेट दो चीज समझें। एन फॉर नॉट यानी नॉट गेट और आर गेट, यानी नॉट गेट और आर गेट को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है नॉर गेट। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि नॉर गेट किससे किससे मिलकर बनेगा। शब्द देखें यहाँ पे एन, एन फार होता है नॉट, आर यानी आर गेट, यानी नॉट गेट और आर गेट को मिलाएंगे तो हमारा नॉर गेट बनेगा। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यह जो गेट है यह नॉट गेट यानी एन फार नॉट गेट और आर गेटों के संयोग से बनता है। मतलब नॉट गेट और आर गेट को मिलाएंगे स्टूडेंट तो हमारा नॉर गेट बनेगा। अब इसके आगे आपको लिखना है, चूंकि नॉट गेट में केवल एक निवेशी होता है इसलिए आर गेट पहले प्रयुक्त करते हैं और नॉट गेट बाद में प्रयुक्त करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। आपको डायग्राम से पूरा विधिवत समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी यहां पर केवल आप समझे नॉर गेट। नॉर गेट किससे मिलकर बना होता है? एन फॉर नॉट और आर फॉर आर। अच्छा, नॉट गेट कैसा होता है और आर गेट कैसा होता है, ये भी तो चीजें जानना जरूरी है। चलिए डायग्राम के माध्यम से आप समझोगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहना स्टूडेंट, पूरा क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नॉट गेट और आर गेट, हम नॉट गेट को बाद में लगाएंगे और आर गेट को पहले। क्यों? क्योंकि नॉट गेट में केवल एक ही निवेशी होता, मतलब एक ही प्रवेश कर सकता है ना, इसलिए हम इसको बाद में लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं एक डायग्राम जो नॉट गेट रहेगा। ये आपका डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका नॉट गेट है, ये आपका नॉट गेट है। कौन सा गेट है? नॉट गेट। इसको नॉट गेट बनाया गया। इसको बाद में हम क्यों बना रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये नॉट गेट है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक गेट बनाता हूं जो कि यहां पे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है, ये आपका है, दो इसमें निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। ये है आपका आर गेट। अब इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ दिए, मान लीजिए यहां पे संधि है और इन दोनों को जोड़ दिए। अब इसमें केवल एक ही निवेशी था इसलिए इसको पहले जोड़ दिए ताकि एक अंदर प्रवेश करे। तो यहां पर आप देखें, यहां पे आर गेट में दो निवेशी होता है, ए और बी, ए और बी। तो ये स्टूडेंट आपका बाई डैश प्राप्त होता है। मतलब बाई डैश कैसे मिला? ए प्लस बी मिला। इसके बाद एक्चुअल में जो लास्ट में फाइनल प्राप्त होता है वो बाई प्राप्त होता है, जो कि ए प्लस बी का यहां पे मॉड लगाने मतलब अपोजिट। नॉट गेट है ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है? आर गेट है। इन दोनों को हमने संयोग कर दिया, इन दोनों को संयोग कर दिया तो हमें मिल गया स्टूडेंट क्या? नॉट गेट। इसको शॉर्ट रूप में बनाया जाए, शॉर्ट रूप में, तो शॉर्ट रूप में कैसे बनाना है? दो निवेशी है ना, और ये आपका स्टूडेंट आर गेट है। यदि ऐसा बना दो ये नॉट कहला गया। ये शॉर्ट रूप है, ठीक है। इस तरह के हम प्रयोग में फिर लाएंगे आगे चलकर। इनसे भी हम आर गेट बनाएंगे, नॉर गेट से भी आर गेट बनाएंगे तो फिर इसका प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर से कोशिश करता हूं समझाने को कि आर गेट, एन यहां पर देख लीजिए आर लिखा है ना, नॉर में आर है और एन फॉर नॉट गेट, यानी आर गेट और नॉट गेट, आर गेट और नॉट गेट को जब संयोग करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास मिलता है क्या? नॉर गेट। अच्छा, नॉट गेट को बाद में क्यों जोड़ा गया और आर गेट को पहले जोड़ा गया? इसका कारण था क्योंकि नॉट गेट में एक ही प्रवेश कर सकता है, एक ही प्रवेश कर सकता है इसलिए, और आर गेट में एक निकल रहा है तो इसको जोड़ने में आसान हो गया। अभी इसको इधर जोड़ते, इसको इधर जोड़ते तो यहां से तो निकलता एक ही है,
जबकि ऑर गेट में 2 प्रवेश करना चाहिए। जब नॉट गेट को यदि पहले जोड़ देते तो आर गेट में 2 चाहिए, तो हमें यहां पे प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए नॉट गेट को बाद में और आर गेट को पहले जोड़ा जाता है स्टूडेंट, और हमारा बनता है नॉर गेट। क्लियर? क्या बनता है? नॉर गेट। तो हमारे पास 2 निवेशी था, अंततः ये निर्गत सिग्नल के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब इसके आगे आपको इसका क्या बनाना है? सत्यता सारणी। तो इतना तो क्लियर हो गया, बूलियन पद भी आप देख लिए। अब इसकी सत्यता सारणी मेन होती है। तो सत्यता सारणी के लिए स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा आपको आर गेट भी समझना पड़ेगा। देखिएगा, आर गेट में थोड़ा सा आपको परिपथ में समझा देता हूं, परिपथ में समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा प्यारे भाइयों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं, कोशिश करूंगा। ये आपके पास, ठीक है, यहां पे 2 सिग्नल हैं, एक ए हो गया और एक आपके पास बी हो गया। ठीक है, इसको जब आपस में मिलाएंगे, यहाँ पे बल्ब जोड़ के रखते हैं, ये विद्युत परिपथ, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये बल्ब था। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बाई मिल रहा है। ठीक है, 3 खंड हैं। समझने की पहली बात है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो जब ए और बी दोनों खुले हैं, दोनों खुले हैं, ए और बी दोनों खुले हैं, तो क्या ए और बी क्या दोनों खुले हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। एक को भी जोड़ दें, जैसे इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको खुला रहने दें, तो क्या बल्ब जलेगा? जी हाँ, जलने लगेगा। फिर इसको अपन क्या कर दें, इसको खोल दें, इसको जोड़ दें, तो बल्ब जलेगा? हाँ। फिर दोनों को जोड़ दें तो बल्ब जलेगा? हाँ। ये आपका पद है, ये आर गेट का है। किसका है? आर गेट का। और नॉट गेट का मतलब सीधा उल्टा कर दो। नॉट गेट तो सीधा उल्टा, 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, सिंपल तरीका है। तो यहां से यहां तक का जो आपका ये आपका सत्यता सारणी आ रहा है, यहां से यहां तक कि जब दोनों के दोनों 0 हो, आप हो, तो बिल्कुल बल्ब नहीं जलेगा, यानी फ्लो नहीं होगा करंट। एक को भी जोड़ दोगे, जैसे ए को जोड़ दो, फ्लो होगा, बी को जोड़ दो, फ्लो होगा, दोनों को जोड़ दो तो भी फ्लो होगा। इतना क्लियर है? ये आर गेट का था, ये आर गेट तक आर गेट का था। ठीक है ना? तो आर गेट यदि बन गया तो नॉट गेट के साथ कर देंगे इसको। तो देखिए सत्यता सारणी, यहां पर ए था, यहां पे बी हो जाएगा, यहां पे बाई डैश जो कि ए प्लस बी के रूप में है। ठीक है, और यहां बाई बराबर ए प्लस बी का। देखिए कैसे बताता हूं, यदि 0 है और ये 0 है और 0 और 0 जोड़ दो, मैं इस तरह लॉजिक भी बताता हूं आपको बनाने का। 0 और 0 जोड़ दो तो 0 ही आएगा, सिंपल है। मैं इस तरह लॉजिक बताता हूं, यदि आपसे ना भी बने तो ये लॉजिक से आप इसको बना सकते हो भाई। कैसे? यदि आप यहां पे ए रख दो और 0, 1 धन 0 तो 1 आएगा। ठीक है, यहां यदि 0 रख दो, यहां 1 रख दो तो 0 धन 1 आएगा। इसका काम है उल्टा कर देना, इसका काम तो उल्टा कर देना, नॉट सीधा उल्टा कर देता है। अब 1 और 1 मतलब दोनों में परिपथ चलेगा। तो अब यहां जोड़ नहीं देना भाई, यहां जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। 1 मतलब दोनों खुले, धारा बह रहा है। इसका हो गया 0, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये आपका आ गया सत्यता सारणी। कितना सिंपल है यार, बहुत ही आसान है। कोशिश बस करो, मेहनत तो भाई करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि आर गेट आपसे बन रहा है तो नार गेट तो यूं चुटकी बजा दी आपने, है ना। यहां पर मैंने बताया कि 2 निवेशी और 1 निर्गत होता है। परिपथ के माध्यम से भी मैं शॉर्टकट समझा दिया यहां पे कि दोनों खुले हैं तो धारा नहीं बहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। 1-2 में से कोई एक जुड़ गया ना तो बल्ब जलेगा, दोनों जुड़े हैं तो दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब जलेगा। सिंपल है। आर गेट और नॉट गेट संयोग कर दिया, नॉर गेट बन गया। चलिए अब देख लेते हैं अपना नैंड गेट। तो चलिए नैंड गेट आप देख लीजिए आप लोग। नैंड, एन फॉर नॉट एंड यानी एंड गेट। 2 चीजें यहां भी क्लियर करिए, एन फॉर नॉट और एंड गेट। यहां पर देखिए ये शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि किस किस गेट का संयोजन है। एन फॉर नॉट गेट और एंड गेट मतलब जो नैंड गेट है नॉट गेट और एंड गेट के संयोग से बनता है। नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट के संयोग से बनता है। और चूंकि आपने पढ़ा नॉट गेट में तो एक ही निवेशी सिग्नल होता है, इसलिए हम एंड गेट को पहले प्रयोग में लाते हैं। नॉट गेट में एक ही निवेशी सिग्नल होता है, जैसे मैंने इसके पहले भी बनाया था। ये आपका है क्या? नॉट गेट। ऐसा खींच दें तो ये आपका है नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। इसके बाद यदि बात करूं एंड गेट की, तो एंड गेट इस प्रकार से होता है स्टूडेंट। इस पे 2 निवेशी होते हैं। कितने निवेशी होते हैं? 2 निवेशी, और 1 निर्गत होता है, इसलिए इसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये है एंड गेट और ये है नॉट गेट। नॉट गेट को बाद में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 1 निवेशी होता है। यदि यहाँ पे ए प्रवेश कर रहा है बी, तब यहाँ पर आपका बाई डैश मिलेगा जो कि ए डॉट बी के बराबर होता है। और ये जो फाइनल आपका सिग्नल मिलेगा तो ए डॉट बी का मॉड लगा दो। ठीक है, तो जो आपका नैंड गेट है नार गेट के ही समान है।
यहां पर हमने एंड जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, एंड गेट, और नार बनाते समय हमने और जोड़ा था, ये आपका है नॉट गेट। नॉट गेट को बाद में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें एक निवेशी होता है, इसलिए एंड गेट के एक निर्गत सिग्नल को नॉट गेट के पहले निवेशी सिग्नल के साथ जोड़ दें तो हमारा प्राप्त होता है क्या, नैंड गेट। क्या बना स्टूडेंट, नैंड गेट। यदि इसको शॉर्ट रूप में बनाएं तो आपके पास ये था क्या, ये आपके पास है नॉट एंड गेट, क्या है, एंड गेट। इसमें यदि इस प्रकार यदि लगा देते हैं तो ये टोटल कहला गया नैंड। ये जो चिन्ह बताता है, ये चिन्ह जो है नॉट गेट का चिन्ह बता रहा है कि एंड गेट में नॉट गेट जुड़ा हुआ है तो हमारा नैंड गेट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रतीक का हम प्रयोग करेंगे आगे भी, जब हम गेटों से नए गेट का फॉर्मेट प्राप्त करेंगे तो वहां पर हम इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे प्यारे भाइयों। तो हमने एक जोड़ा एंड और नॉट, एंड और नॉट, तो नैंड बना। ठीक, इसकी सततता सारणी ही मेन होती है। इतना क्लियर है ना, आप आसानी से समझ गए कि एंड गेट और नॉट गेट का संयोग करते हैं तो बनता है नैंड। नॉट गेट को बाद में और एंड गेट को पहले, क्यों, क्योंकि नॉट गेट में यहां पे निवेशी एक होता है, इसलिए इसके निर्गत सिग्नल से जोड़ा जाता है तो बन जाता है नैंड गेट। ठीक है प्यारे भाइयों, तो नैंड गेट हो गया अपना कंप्लीट। अब यहाँ पे बनाते हैं सततता सारणी। सततता सारणी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे नैंड गेट में से जो एंड है इसको समझना पड़ेगा। एंड को कैसे समझेंगे, परिपथ थोड़ा सा बनाता हूं, एक परिपथ बनाता हूं। ये आपका हो गया ए, ठीक, ये आपका हो गया बी, यहां पे जुड़ा है विद्युत बल्ब, ठीक है, और यहां पे जुड़ा हुआ एक सेल है ना, सेल अभी समझे शॉर्टकट में। अब आप समझें, जब ए और बी दोनों खुले हैं, मतलब यहां पे मैं थोड़ा सा बनाता हूं, ए बी और बाई, ए और बी दोनों खुले हैं तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ए को जोड़ दो, अच्छा बी को कटे रहने दो तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। अच्छा बी को जोड़ दो, बी को जोड़ दो यानी एक कर दो, इसको खुला रहने दो, क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि भैया दो जगह आप किसी एक को जोड़ दो लेकिन एक में से तो बहना ही नहीं है, यदि दोनों को जोड़ दो तब जलेगा। ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। ये तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझ गए। और इसका लास्ट में जो बाई डैश मिलेगा वो स्टूडेंट अपोजिट होगा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। ये कंडीशन बनेगा, समझ पा रहे हैं। ये परिपथ मेन है, ये परिपथ। अब आपने एंड गेट यदि पढ़ा है तो ये आसानी से कर पाओगे। अच्छा बोलो कहाँ पाएं सर, कहाँ से मिली ये वीडियो, तो ये आपको प्लेलिस्ट देखना है, प्लेलिस्ट भाग 3 2021 जो आपने फिजिक्स का प्लेलिस्ट देखा होगा, भाग 3 फिजिक्स में ये सारा वीडियो का प्लेलिस्ट मिला बना हुआ है, वहां पे आप देख लेना। तो आप लोग फाइनल यहाँ पे बना ही लें, ये ए है, ये बी है, ये बाई डैश था और ये बाई में। ठीक, आप कैसे देखिएगा, यहाँ चूंकि आप लोगों को बाई डैश मिला, ए डॉट बी, इससे भी आप आसानी से बना पाओगे। लॉजिक बता रहा हूँ, परिपथ में तो ठीक है, लॉजिक बता रहा हूँ। दोनों खुले हैं, ए डॉट बी, दोनों का गुणा करोगे 0। एक बंद है, मतलब एक मान लीजिए ऑन कर दिए, दूसरा आपका ऑफ है, तो भी 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0। ठीक है, यहाँ पे 0 करो 1, इसका मल्टीप्लाई भी 0, लेकिन यदि 1 1 रख दोगे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। अब जो नाट है, नाट का काम तो उल्टा कर देना यार, 1 1 1 और ये 1 का 0 हो गया। नाट का काम ये उल्टा। तो ये नैंड गेट का सततता सारणी भी मैंने करा दिया। पेपर के हिसाब से तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर पाओगे। नॉट गेट और क्या जोड़ा हमने, एंड गेट, तो नैंड गेट बन गया। तो इस प्रकार से आज आपने 2 गेट पढ़ लिया। कौन कौन सा स्टूडेंट, आपने पढ़ा नॉर गेट और नैंड गेट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि इसका नोट्स लेना है हैंड रिटन तो 100 रुपीज 9685 29 51 49 9685 29 51 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप में डायरेक्ट सेंड किया जाएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।